सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सहारनपुर में और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, जहां पर आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लोकोमोटिव से लेकर नॉर्मल में बोलूं तो भाई ट्रेन का इंजन भी देखने को मिलेगा, किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, और किस तरीके से मेंटेनेंस का पूरा काम किया जाता है दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन में, वो भी आज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि वो इस जगह पर होता है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। ऐसे एल्स्ट्रॉम ने दो डिपो बनाए हैं, एक जो कि नागपुर में है और एक यहाँ पर सहारनपुर में। इन दोनों जगहों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 250 इंजन लगाए जा सकते हैं, उनका मेंटेनेंस हो सकता है, यानी कि उनका घर यही है भाई, 250। इंडियन रेलवे इस वक्त बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है और बदलाव में सहयोग कर रही है कौन? एल्स्ट्रॉम, क्योंकि इंडियन रेलवे को तकरीबन चाहिए 2000 नए पावरफुल इंजन, उसमें से 800 एल्स्ट्रॉम ने देना है और उन 800 में से 270 तो इन्होंने दे दिया है और उनमें से 250 आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और रिमेनिंग वो आपको नागपुर में देखने को मिलेंगे। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर मेंटेनेंस का काम किया जाता है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरीके से पूरे कंट्री पे नजर रखी जाती है। मतलब कंट्री इन द सेंस कि जहां जहां पर इनके लोग होते हैं उन सभी पे ये नजर रखते हैं इस एक जगह से। तो बेसिकली अगर इसको कहूं तो ये है मेंटेनेंस कमांड सेंटर और आज इसी में चलने वाले हैं हमारा। तो चलो चलते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि जब लोको आता है, जो इंजन आता है, जो इतना पावरफुल आपने बनाया है, सबसे पहले क्या पैरामीटर्स है जिनको आप चेक करते हैं जिससे पता चले कि उसकी हेल्थ अच्छी है? तो जब लोको आता है एक्चुअली तो उसका पूरा डेटा हमारे जो हेल्थ हब है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें पूरा रहता है कि इस लोको में जब से यहाँ से डिपो से गया था और अभी आने तक क्या क्या फेलियर अलार्म्स आए हैं। तो वो एक लिस्ट कंबाइंड आ जाती है, वर्क ऑर्डर के फॉर्म में जनरेट हो जाती है कि इसका कंप्रेशर में कभी लीकेज हुआ है या कोई किसी ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर हाई हुआ है, जो भी मतलब वो है, तो वो ऑलरेडी एक लिस्ट रहती है, अवेलेबल रहती है। ओके। तो उस लिस्ट को और कुछ ड्राइवर की नोटबुक्स होती है जिसको लॉगबुक बोला जाता है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके, और तीसरा जो हमारा टाइप ऑफ शेड्यूल है, जैसे ये क्वार्टरली शेड्यूल है या 6 मंथली है या एनुअली है, उसमें क्या क्या चेक करने हैं, ये तीनों चीज़ मिला के एक लिस्ट तैयार होती है कि हमको इस पर क्या काम करना है। वर्क ऑर्डर जो कंबाइन होगा इन तीनों फॉर्मेट को बना के, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ड्राइवर की लॉगबुक से, और जो हमारा स्टैंडर्ड चेक पॉइंट्स है कि उस पर्टिकुलर शेड्यूल में जिसके लिए लोको आया है, तीनों मिला के एक वर्क ऑर्डर बनता है कि उससे डिसाइड होता है कि हमें इस लोको में क्या करना है। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये जो आपने दुनिया का पावरफुल इंजन बनाया है 12,000 हॉर्स पावर का, ये किस तरीके से हमारे देश को हेल्प कर रहा है आगे लेके जाने में और किस तरीके से ये इंडियन रेलवे की रूपरेखा को बदल रहा है? नहीं, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आज के पर्सपेक्टिव में देखें, जो जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दी गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक प्लान, तो उसके हिसाब से रेलवे को जो अपना फ्रेट लोडिंग है, वो आज की जो अभी एक सालाना 1700 टन है, उसको 3000 टन तक, मिलियन टन तक ले जाना है। 1700 मिलियन टन से 3000, तो करीब करीब दुगनी क्षमता रेलवे को लानी है। तो दुगनी क्षमता के लिए रेलवे का एक कैपेसिटी डेवलपमेंट करना होगा, जिसमें हाई हार्स पावर लोकोमोटिव, जिससे कि आप लंबी गाड़ी, लोडेड गाड़ी को हाई स्पीड पे खींच सकें। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है तो फ्रेट कॉरिडोर इसमें ऐड करेगा। फिर जो नॉर्मल रूट्स हैं उन पे स्पीड, इम्प्रूविंग द स्पीड। सो ये सब प्रोग्राम जो हैं रेलवे को हेल्प करेंगे, जो उनका विजन है अचीव करने के लिए।
तो इस ओवरऑल जो प्लानिंग और विजन जो है गवर्नमेंट का, जिसमें अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गति शक्ति प्रोग्राम, उसी में हैवी हॉर्स पावर लोको एक उसका इंटीग्रल पार्ट है और ये अभी शुरुआत है। सर लास्ट सवाल मेरा है कि कितना पावर पैक है ये टेक्नोलॉजी से, वो अगर आप बता पाएँ कि क्योंकि ये देखने में तो बहुत ही मैसिव है। टेक्नोलॉजी की अगर इसमें बात करें तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी आपने नए इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं? जो भी रेल के इंजन हैं या कोई भी कोचेज हैं, उनमें टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। तो ये मैं कहूँगा कि लोको के प्लेटफॉर्म में काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखेंगे तो एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, बोगी की टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे कि हाई स्पीड कर्व्स नेगोशिएशन है, कर्व पे स्पीड उनकी हाई होनी चाहिए। और दूसरा है प्रोपल्शन सिस्टम। एंड प्रोपल्शन सिस्टम जो IGBT बेस्ड कंट्रोलर्स हैं, वो किस में एनर्जी एफिशिएंसी है उनका, कितना पावर वो पुश कर सकते हैं ट्रैक्शन मोटर और टू ड्राइव द लोकोमोटिव। साथ में इन सबको जो कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर होता है, TCMS और जो IoT सेंसर हम लगाते हैं, उस सबको इंटीग्रेट करके जो एक ओवरऑल पैकेज बनता है। आप देखेंगे कि इस लोको में थाउजेंड्स ऑफ सेंसर लगे हुए हैं और उन सेंसर के थ्रू हम पूरा हेल्थ हब से मॉनिटर कर सकते हैं। एक एक सेंसर को हम मॉनिटर कर सकते हैं, लोगों को कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें इशू आ रहा है। तो ये सब मिला के ये मैं कहूँगा कि एक काफ़ी मॉडर्न लोको है आज की डेट में। और जो नीड ऑफ द आवर है, जैसे इसकी अवेलेबिलिटी, इसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा है। इनिशियली 2-3 साल लगे इसको इम्प्रूव करने में, बट अभी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और हमारी टीम को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। वैसे तो ये जो पूरी जगह है ये 16 एकड़ में फैली हुई है और जिसमें से 4 एकड़ आप निकाल दो जो कि ग्रीनरी के लिए, बाद बाकी जो बचे 12 एकड़ हैं उनमें आपको पूरी फैसिलिटी यहाँ पर डिपो की देखने को मिलेगी, चाहे वो आप बात कर लीजिए कैंटीन की, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा डिपो का एरिया, जहाँ पर आपको इंजन्स देखने को मिलेंगे, उनके मेंटेनेंस का काम देखने को मिलेगा, यहीं आपको ट्रेनिंग सेंटर भी देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है टीम एल्स्ट्रॉम की। तो चलो चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हो तो आपको एक बड़ा सा मैसिव गेट दिखता है, उसके बाद हम और आप यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ट्रैक देख रहे हो, ये वाला तो व्हीकल के लिए है, तो यहाँ से हम और आप नहीं जा सकते, मतलब टीम भी यहाँ से नहीं जा सकते। उनके लिए प्रॉपर एक वे बनाया है ताकि जब आप इस डिपो में एंटर करें तो इस रास्ते से आप एंटर करके आगे की तरफ जाएंगे। और जैसे ही आप आगे आओगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे यहाँ पर आपको दिखेगा वेयर हाउस। इस वेयर हाउस में आपको ले जाने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो ये जो देख रहे हो ना, जब भी व्हीकल कोई सामान लेके आता है इस जगह पर वो पार्क होता है। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हो ये पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है। ये लिफ्ट है जो कि उतनी हाइट तक जाता है जहाँ पर ये आराम से जो ट्रक का ट्रॉला होता है ना उसमें फिट हो जाए और फिर इजीली सामान को ये अनलोड कर ले, मतलब निकाल ले ट्रक से। तो यही इस जगह पर काम किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से जैसे ही सामान अनलोड होता है तो वो यहाँ जाता है मेन वेयर हाउस में, जो कि यहाँ पर देखोगे तो लिखा भी हुआ है एल्स्ट्रॉम मेन वेयर हाउस जी। और इसके अंदर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कितना बड़ा ये वेयर हाउस है। वैसे सच में बहुत बड़ा है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। इस वेयर हाउस में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज इतना बड़ा वेयर हाउस में कौन सा सामान किधर रखा है कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना? ये सवाल आपके जहन में आ ही रहा होगा। तो यही सॉल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे भी करते हैं और उसके बाद बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से मटेरियल को रखते भी हैं। तो लगता है इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, है ना? चलो अंदर चल ही लेते हैं आप। देखो वैसे ही इंटर करोगे ना आप तो बहुत सारे आपको रैक्स यहाँ पर दिखेंगे जिनमें जो भी पार्ट्स हैं ना लोको के यानी कि इंजन के, वो यहाँ पर स्टोर करके रखे गए हैं। और आपको यहाँ पर लिफ्ट भी दिखेगा जिस लिफ्ट के जरिए आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जो फ्लोर बनाए गए हैं पूरी तरीके से स्टील का स्ट्रक्चर है ये, यानी कि स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से ये पूरा यहाँ पर बनाया है जो वेयर हाउस का एरिया है। और इस जगह पर आपको हर डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग मटेरियल हैं वो देखने को मिलते हैं। इस जगह पे यहाँ पे देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिटेल कि किस जगह पे क्या आपको मिलने वाला है या क्या किस जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये है मटेरियल डिस्पैच एरिया, यहाँ से मटेरियल भेजा जाता है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर आओगे ना तो ये है मटेरियल पैकिंग एरिया, यहाँ पे पैक करते हैं। नेक्स्ट वाला जो है ये है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये किट है जो कि जब लोकोमोटिव आता है तो उसके लिए ये देते हैं।
इसके बाद जब इस वाले एरिया में आओगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वो पार्ट है जो कि फॉल्टी है, यानी कि काम नहीं कर रहे, तो उनको यहाँ पर लाया जाता है। जब इंजन इनके पास आता है, उनको पता चलता है कि ये जो पार्ट्स हैं ये काम नहीं कर रहे, वो यहाँ पर रखते हैं। इनमें से फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको ये रिपेयर कर सकते हैं। अगर वो उसको रिपेयर कर सकते हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसको कि नाम बड़ा यूनिक सा दिया है, जेल एरिया। वैसे जेल एरिया कैदियों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सामान के लिए जेल एरिया इन्होंने बनाया है, वहाँ पर मूव कर देते हैं, इसलिए ताकि वो रिपेयर किया जा सके। और रिपेयर करने के लिए इनके पास अपनी खुद की टीम है जो इस पार्ट को रिपेयर करेगी। अगर वो रिपेयर नहीं करने लायक है तो जो भी पार्ट जिस भी मैन्युफैक्चर ने उसे बनाया उसको वो वापस कर देते हैं। तो ये पूरा लाइन जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज देखने को मिलेगा। एक और चीज़ दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने इनसे बोला था कि यार ये हॉर्न मिल सकता है क्या, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा हॉर्न किसी को मिलता नहीं है। मैं सोच रहा था भाई अपनी गाड़ी में ना ये लगा ही लूँ। वैसे बड़ा मैसिव है, अच्छा है नहीं, चलो देने वाले तो है नहीं, रख देता हूँ इसको, थैंक यू। सो भाई यहाँ पर ये जो लिफ्ट देख रहे हो, ये लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर रखा गया है ताकि जो मटेरियल है ना उनको मूव किया जा सके, जो पार्ट्स हैं एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत हेवी होते हैं। तो हमारे आपके जैसे लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एक मदद मिल जाती है। लिफ्ट में अपना सामान रखो, मटेरियल रखो, जो भी कहीं लेके जाना हो या ऊपर रखना हो तो इसमें रखो। और आप यहाँ पर जो स्टेयर्स बने हैं उनकी मदद से, यानी कि जो टीम है वो स्टेयर्स की मदद से ऊपर जाती है, फिर मटेरियल जो है उनको अनलोड करती है। और स्टेयर्स अगर आप देखोगे तो ये रहा भाई, मतलब लिफ्ट के पास ही स्टेयर्स भी बनाया है, मतलब एकदम सही है। अब नहीं तो सोच जो इतना हाइट है इसका कि मटेरियल लेके जाओगे, अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी ख़त्म होगी, है ना। तो ये अच्छा है। ये लिफ्ट वैसे हेवी है, लेकिन अब हम और आप इसके अंदर नहीं जा सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऑपरेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, अगर इसको ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी अलग लग रही है मुझे। जो जनरली हम लिफ्ट देखते हैं ना उससे तो अलग है, क्योंकि इसको लोड कैरी करना और वो भी बहुत हेवी। तो चलो मैं किसी से पूछता हूँ कि इसको, इसका दरवाज़ा तो एटलीस्ट ओपन करवा ही सकते हैं, है ना। आप इसे कोई ओपन कर देगा क्या इसको? तो ये हमारे आपके लिए लिफ्ट खोला गया है ताकि हम देख सकें कि कैसा है ये बेसिकली, लेकिन हम और आप इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और हम और आप आगे की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ये एरिया जो देख रहे हो, यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, यहीं पे स्टोर किए जाते हैं। नीचे वाले जो रैक देख रहे हैं, यहाँ पर हेवी मटेरियल जो होता है जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता है वो यहाँ पर रखे जाते हैं। सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे तो वो लाइट वेट मटेरियल यहाँ पर रखते हैं। और टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने आपको कहा ना, भरपूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सोचो इतने बड़े एरिया में इनको कैसे पता चलेगा, याद तो रहेगा नहीं कि कौन सा मटेरियल कहाँ रखा है। तो वहीं पर टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। और ये टेक्नोलॉजी जो एल्स्ट्रॉम यहाँ पर लेके आई है ना, वो इनकी टीम को इस जगह पर वेयर हाउस में काम करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। और इस वक्त पे देखोगे तो काम किया भी जा रहा है। ये देखिए, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों का इस वक्त पे टीम काम कर रही है। और इस वक्त पे मतलब हर वक्त यहाँ पर आओगे ना तो यही देखने को मिलेगा, जो भी टीम मेंबर है ना यहाँ अपना ये काम बखूबी निभाते रहते हैं, ताकि जो लोकोमोटिव है, ताकि जो इंजन है वो फुल कैपेसिटी के साथ काम कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जो इंजन हैं वो इंडियन रेलवे के लिए काम करने वाले हैं और अपने देश को आगे लेकर जाने वाले हैं। और वही ये मेक श्योर करती है टीम जो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी। 400 प्लस एम्प्लॉय हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि यहाँ पर काम करते हैं एल्स्ट्रॉम के इस डिपो में, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इन्होंने बनाया है। ये था यहाँ का पूरा ओवरव्यू वेयर हाउस का। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे एरिया में, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये इन्होंने यहाँ पर रखा है ताकि इसको रीयूज़ किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो लकड़ी वाली यहाँ पर रखे हैं या गत्ते वाले हैं, उनको रीयूज़ तो नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से आप देखोगे तो ये पेड़ को कटने से भी बचा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो ये वाले बॉक्स देख रहे हो उसमें लकड़ी यूज़ होती है ना। फिर उसके ऊपर देखोगे तो पेपर का है, तो अगेन वो सारा नेचर से कनेक्टेड है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें भी डेवलप यहाँ पे कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने वेयर हाउस में, ताकि ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जा सके जिसकी मदद से उनको बार बार यूज़ किया जा सके और थोड़े फ़ायदा इन्वायरमेंट को भी पहुँचाया जा सके। चलो भाई, ये वाला अच्छा था। तो अब भाई वेयर हाउस तो हमने देख लिया, अब बारी है इस जगह पे बॉगी वर्कशॉप में चलने की। यहाँ पर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। सो आप जैसे ही इंटर करोगे ना भाई, यहाँ पर एक मशीन आपको दिखेगी जिसका काम है ये जो व्हील लगे ना इसके अंदर, इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना। जो बोलते हैं यहाँ पर टीम इसको, वो बोलते हैं व्हील प्रेस मशीन, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि मेनली ये काम करता है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का।
अब इसके आगे चलते हैं कि देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या होता है। अब ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे जो बोगी है उसको असेंबल और डिसेंबल किया जाता है। जी हाँ, तो ये इस वक्त पे भी देखोगे तो टीम यहाँ पर काम कर रही है। वैसे यहाँ पर लिखा भी है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो आप मतलब हम और आप तो इधर नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर इसकी हाइट इतनी अच्छी खासी है कि बड़े आराम से आप इसके अंदर जा सकते हो, काम कर सकते हो। और इस वक्त पे आपको टीम भी दिखेगी जो कि यहाँ पर काम कर रही है इसके मेंटेनेंस का इस जगह पर। एल्स्ट्रॉम एक ऐसी कंपनी है जिनके लिए सेफ्टी फर्स्ट है हमेशा। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे जितने भी सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं उनको ये फॉलो करते हैं और मेक श्योर करते हैं, चाहे वो वेयर हाउस का एरिया हो या फिर इनका वर्कशॉप का एरिया हो, हर जगह पर कि सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट फॉर एल्स्ट्रॉम। तो भाई फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन के अंदर। जी हाँ, जो कि एल्स्ट्रॉम और उनकी टीम ने बनाया है। वैसे जैसे आप यहाँ पर आओगे ना, बहुत सारा कंट्रोल देखने को मिलता है और वैसे हमारे आपके जैसे बंदे को कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब ऐसा लगेगा कोई एक मीटर सा है, एक गियर है, कुछ है। इसके लिए मदद करेंगे मिश्रा जी। मिश्रा जी ये बताओ क्या क्या है यहाँ पर हमारे देखने के लिए? सर जी, इसको ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। अच्छा, ये इसमें आप जब जैसे लोकोमोटिव ऑन होगा, हाँ, इसमें आपको सारे इंडिकेशन आ जाएगी। अच्छा, कि आपको क्या करना है। इसको ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। ओके। इसको इसी से लोकोमोटिव आगे या पीछे रिवर्स बैक में होता है। बाकी हर जगह गेजेस लगे हुए हैं, हाँ, जो आपको इंडिकेट करेंगी। हर MRBP, प्रेशर गेज, BC1, BC2, MR गेज, BP, ये सब आपको प्रेशर इंडिकेट करेगा। अच्छा, ठीक है सर। ये अपना ये हॉर्न के लिए है सर। हाँ, ये इससे हॉर्न बजेगा जब अभी। ये वाला हॉर्न का है? हाँ जी बिल्कुल। अरे ये तो बहुत सही, हमें लगा था ऐसा पुश बटन वाली टाइप होगा जैसे गाड़ियों में होता है या ऐसा कोई बड़ा सा होगा कुछ। ये बड़ा यूनिक है। तो कैसे करते हैं, मतलब इसको? हाँ, इसको जॉयस्टिक के टाइप से। आपने तो पूरा हॉर्न बजा दिया यहाँ पे यार, कमाल है। हॉर्न के लिए है। अच्छा, एक तरफ और है हमारा असिस्टेंट लोको पायलट जो बैठता है। अच्छा, उनके यहाँ पे भी है। ये लो टोन हॉर्न ये बचा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ यह हॉर्न के लिए है सर। हाँ। और यहाँ पे ये वाइपर कंट्रोल के लिए है। यहाँ से वाइपर में फॉग वॉग हो जाएगा। ओके। ये वाइपर वाला यूनिक नहीं है, मतलब ऐसे लेफ्ट ऐसे घुमाना है या कैसे करना है? अच्छा, बस। यस यस, बस आप दबाएं। अरे वाह, ओ भाई ये देख लो। तो इस वाले एरिया से अब हम अंदर वाले पे चलते हैं। बिल्कुल, मशीन रूम में आ जाओ। ये वाला क्या है? ये सर वेंटिलेशन सिस्टम है। हाँ, इससे फिल्टर होने के बाद में सर्कुलेट होती है कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए। ओके ओके ओके, आ जाइए। अब फिर हम आगे चलते हैं। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लग रहा है। ये क्या है? इसको दिल बोलते हैं। यस, ये दिल है। ये ई ब्लॉक है सर। हाँ, ये लेफ्ट राइट दो, एक सेक्शन में दो रहेगा। हाँ, और दूसरे सेक्शन में दो रहेगा। टोटल पूरे लोगों में चार रहेंगे सर। तो इसको दिल ही तो बोलते हैं। जी सही बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला है ना, मतलब यही है जो धड़कता है तब ये इंजन आगे की तरफ चलता है, वो भी लोड लेके। वाह, चलो अब आओ मिश्रा जी। ये बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लग रहा है मेरे को। ये क्या है? सर इसका नाम है ब्रेक पैनल। अच्छा। जैसे आप ऑलरेडी आप ऐसे देख यहाँ पे लिखा भी है ब्रेक पैनल। ये ब्रेकिंग के लिए है सर। ये अच्छा, पूरा ब्रेक कंट्रोल इसी से होता है सर। पावरफुल ब्रेक है। Yes. मतलब एकदम लगा दिया तो खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं टेस्टिंग में इसको ब्रेक लगाने के बाद में कोई दूसरा लोगो हिला नहीं पाया था इसको। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज ये पूछना था। अंदर जो बंदा होता है या अंदर जो लोको पायलट होता है, उनको कैसा फील होता है? ठंडक रहती है इधर या गर्मी रहती लोको है? पायलट तो सर कैब में एसी है। अच्छा, उधर भी है, लेकिन इधर भी आना हो तो ये भी एरिया कूल ही रहता होगा, ठंडा। इसके लिए हमने वो वेंटिलेशन आपको दिखाया ना सर। अच्छा, तो ये वेंटिलेशन के जरिए इसको ठंडा रखते हैं, बिल्कुल, है ना? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ये सर हाई वोल्टेज के हाई वोल्टेज के व्हीकल है। इसके अंदर भी की लगा रखा है। हाँ सर, ये ग्राउंडिंग अनग्राउंडिंग के लिए है। जैसे कि आप लोको जब चालू रहेगा, हाँ, तो लोको अनग्राउंड कंडीशन में रहेगा, हाँ, तब ये ऑन होगा। और ग्राउंड करने के बाद सारे इसको ग्राउंड कर लेते हैं। उसके बाद सारा हमारा करंट डाउन हो जाता है। उसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं। ओके, ऐसा। तो ये जो देख रहे हो, ये गैंगवे है। इसको क्रॉस करोगे तो दूसरे वाले इसके हिस्से में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलर सब कुछ मिलेगा जैसा उसमें मिला था, है ना? तो मतलब दो हिस्से को जोड़कर आपने 12,000 हॉर्स पावर का एक पूरा इंजन बना दिया है ना? इसमें 8 मोटर लगे 150 HP के, जो कि इस इंजन को पूरा पावरफुल बना देते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, है ना? सब कुछ सेम है, लेकिन बस हम इधर से वॉक करके आगे की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली में आपको दिख भी जाएगा भाई कि सच में वैसा ही है। सब कुछ सिमिलर है। अगर दोनों हिस्से में देखोगे तो सब कुछ आपको एक जैसा ही मिलेगा। और ठीक
वैसा ही आपको सिस्टम पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बार मैं इस पर बैठ के देख भी लेता हूँ। सच बताऊँ तो ये जो फीलिंग है यहाँ पर आकर ना, दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन को देखकर और इस पे बैठकर, सच बताऊं तो शब्दों में आप इसको बयान नहीं कर सकते जो यहाँ पर इस जगह पर बनाया है, क्योंकि आपने इसका जो पूरा वॉक थ्रू किया है, इसमें जो फीचर्स आपको दिखाए हैं, ये नेक्स्ट लेवल है भाई। और देखो इंडियन रेलवे को एल्स्ट्रॉम ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। और इंजन, जैसा कि मैंने कहा था भाई, वाकई में बहुत पावरफुल है। और देखो, आपको वैसे तो ये लोग कभी जाने नहीं देंगे इसके अंदर, ना तो इंडियन रेलवे ना एल्स्ट्रॉम, लेकिन भाई की मदद से आपको ये मौका मिला है कि इसके अंदर जा सके, और एल्स्ट्रॉम की मदद से मुझे ये मौका मिला है कि मैं इसके अंदर जा सकूं, आपको दिखा सकूं। तो आपका देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और एल्स्ट्रॉम की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये दिखाने के लिए और मौका देने के लिए, ताकि हम इसे दिखा सके आप सभी को। तो अब हम भाई आ चुके हैं इस जगह पर जिसको कि बोलते हैं हेल्पलाइन सेंटर। तो यहाँ पर हमारे साथ अजमल सर हैं जो इस कमांड सेंटर पे पूरी निगरानी रखते हैं, मतलब इस जगह से जितने भी इंजन है। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का। मेरी टीम रहती है पूरी। ओके। तो हर शिफ्ट में हमारी टीम चलती है, 24/7 हमारी टीम रहती है यहाँ पर। सर ये बताओ क्या है ये स्क्रीन? ओके, तो ये हमारे जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये हर एक इंजन को एक या लोको को एक नंबर दिया जाता है जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाओ। हाँ। तो ये हमारे लोको नंबर है। ओके। ओके, अब उस पर्टिकुलर लोको में जब लोड कनेक्ट होता है, जैसे आप कोई पैसेंजर ट्रेन में चलते हैं तो पैसेंजर ट्रेन का एक नंबर आपको मिलता है ना, 12,368 ऐसे कर। इसी तरह से जब मालगाड़ी लगती है तो उसको भी एक नंबर मिलता है। अच्छा। तो यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं वो डिस्प्ले होता है हमारे लोगों के अंदर, उससे वो एंट्री करते हैं कि ये कौन सा मिशन है। मिशन में ट्रेन नंबर या जो भी होगा। तो ये देखिए ट्रेन नंबर लिखा हुआ है। तो जहाँ पे उन्होंने एंट्री किया वो मतलब उनको ट्रेन नंबर मिल गया, उन्होंने एंट्री किया है। ओके। ओके। थर्ड आता है कि हमारा लोगों अभी तक कितना चला जब से बना हुआ है। अच्छा अच्छा। तो वो हम माइलेज बोलते हैं। ओके। तो नॉर्मल माइलेज ये किलोमीटर में है कि अभी तक कितना चल चुका है। हाँ। तो जैसे फर्स्ट लोगो आपका 1,89,682 किलोमीटर चल चुके हैं। इतना चला दिया आपने? हाँ, ये इवन 2 लाख से ज़्यादा भी चल चुके हैं कुछ इंजन ऐसे। अच्छा, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो 2 लाख से ज़्यादा है ये माइलेज में फिल्टर करना, ग्रेटर देन 2 लाख कर दो। तो ये ग्रेटर देन 2 लाख जब हमने डाला तो ये जितने लोगों हैं ये सारे 2 लाख से ज़्यादा चल चुके अभी तक। ये देख रहे हैं, इतने लोगों हमारे हो चुके हैं जो 2 लाख से ज़्यादा चल चुके हैं। वाह। और ये लोकेशन है इनकी? हाँ, ये क्या है, देखिए आप मैप जब देखते हैं कोई भी जी, तो उसमें आपको लोकेशन सिर्फ दिखता है। हाँ। बट एज अ इंडियन रेलवे अगर मैं बात करूँ, हाँ। तो हाँ, इंडियन रेलवे में क्या है कि ये लोकेशन को जोन में बांटा गया है। अच्छा। स्टेशन को कि कौन से किस जोन में कितने स्टेशन आएंगे। हाँ। तो अगर मैं इंडियन रेलवे बात करूँ तो मुझे लोकेशन के साथ ये भी जानना जरूरी है कि वो मेरा लोको किस जोन में है इंडियन रेलवे के। ओके। तो ये हमने खुद से डिफाइन किया मैनुअल। अच्छा। हम क्या करते हैं, मैप पे हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है कि स्टेशन पहला जो 3 वर्ड आप या 4 वर्ड देखोगे तो वो स्टेशन होता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इंडियन रेलवे का जो जोन है तो ये जोन हमने लिखा है ECR, WCR। ओके। ओके। तो इस तरह से हमने मैपिंग की हुई अपनी कि इंडियन रेलवे प्लस हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले कि मेरा किस जोन में चल रहा है लोगों। उसके बाद हमने क्या किया, इसी मैप में इसमें आप अगर देखोगे हमने जो अभी हम बोले कि हमारे एक तो इंजन होता है, अब इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं, उनके भी पार्ट्स की मुझे हेल्थ जानना है। हाँ। कि अगर मेरा पार्ट्स फेल होता है तो मुझे जल्द से जल्द कैसे पता चले। इसके लिए हमने क्या किया, इसी पेज पे हमने जो पार्ट्स हैं उसका हेल्थ ले लिया है। ओके। कि मान लीजिए मैं कितना फिट है वो? हाँ, कितना फिट। अब एक चीज़ और भी आती है कि मेरा कोई पार्ट है वो 4 लगे हुए मेरे पास। ठीक है। 4 में से अगर 3 फेल हो या 1 फेल हो तो अलग अलग मुझे इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। ओके। जैसे 1 फेल होता है तो बहुत सारे पार्ट है, 1 फेल होने पे मेरा लोको चलेगा, फेलियर तो है बट मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, उसका अगर सारे हेल्दी हैं तो यहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन मीन्स मेरे सारे हेल्दी है। अब मैंने क्या कि इसमें कलर कोडिंग की, मान लीजिए मेरा 1 फेल होता है, फेलियर हो गया बट मेरे लिए यह है कि लोको चलेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो कंपोनेंट फेल होगा उसका नंबर कितना भी हेल्दी है, अगर 1 फेल होता है मैं उसको येलो में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा। अगर उससे ज़्यादा फेल होता है, क्रिटिकल जा रहा है, तो मैं उसको रेड में कर दूंगा जिससे सबको अलर्ट आ जाए कि ये रेड है, मींस ये फेल हो गया सब कुछ। ऑलराइट, तभी यहाँ पे नंबर 3 हमें दिख रहा है, मतलब एक पार्ट फॉल्ट है इसका, but ये तो चलेगा। 3 है लेकिन चलेगा। Yes। और यहाँ पे 0 है, मतलब इसके पार्ट ये फॉल्टी है। मेरा अभी डिपो के अंदर SRE डिपो लिखा ना, मीन्स डिपो के अंदर खड़ा है। हाँ, तो उस पर हम कुछ काम कर रहे हो तो इसलिए चेंज हुआ है। ओके। तो हमारे साथ गुरप्रीत जी हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सर थैंक यू। ड्राइवर्स को 3 दिन के लिए हम टेक्निकल ट्रेनिंग क्लासरूम में देते हैं जहाँ पर सारे कंपोनेंट के बारे में बताया जाता है, एक स्क्रीन के ऊपर सब बताया जाता है। उसके बाद वो लाइव लोगों पे जाते हैं जहाँ उनको एक्चुअल कंपोनेंट को दिखाया जाता है और उनकी काम क्या है वो बताया जाता है। Okay। देन फॉर 2 दिन के लिए वो यहाँ आते हैं सिमुलेटर में, जहाँ के आप देख सकते हैं कि वो 3 स्क्रीन्स हैं। ये वही स्क्रीन्स हैं जो अंदर केबिन में जो ड्राइवर बैठे हैं वो चला रहे हैं। ओके।
तो इस यहाँ पे हम कुछ भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि अभी फॉग क्रिएट कर दिया हमने, यहाँ कुछ फेलियर सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल एक सम पर्सन कम ऑन द ट्रैक, इस तरह के फेलियर क्रिएट कर देते हैं एंड देन वी ऑब्जर्व ड्राइवर्स बिहेवियर। ओके। कि वो एक्चुअली वो सेंसिटाइज तो नहीं हो रहा, डर तो नहीं रहा, ट्रबल शूटिंग राइट कर रहा है, कोई भी फॉल्ट क्रिएट कर देते हैं। सो दिस इज बेसिकली टोटली बिहेवियरल एज वेल एज उसका जो ट्रबल शूटिंग पर्पज है वो उसका यहाँ पे टेस्ट हो जाता है। ऑलराइट। सो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कितने दिन लगते हैं आपको ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने में? एक्चुअली हमारे पास जो ड्राइवर आते हैं ये ऑलरेडी रेलवे के ट्रेन ड्राइवर होते हैं। ओके। लेकिन इस लोगों के बारे में नहीं पता क्योंकि ये नया स्टेट ऑफ द आर्ट लोको डेवलप किया गया है। तो यहाँ बेसिकली तो जो पुराने 3 फेज लोको हैं उनसे क्या फ़र्क है, यहाँ ड्राइविंग में क्या चेंज है, स्विचेस में क्या फ़र्क है, ऑपरेशन में क्या नई नई चीज़ें हैं। जैसे बाकी लोकोज में काफ़ी कोई एक कंप्रेसर चला जाए तो वो लोको खड़ा हो जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। यहाँ पे रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हर कंपोनेंट की रिडंडेंसी है कोई ना कोई, कि लोको लाइन पे खड़ा होने के चांसेस 1.1 से भी कम है। ओके। सो वो सारा कुछ यहाँ पे कोशिश यही होती है कि लाइन पे लोगों नहीं खड़ा होगा, फॉल्ट वो जब हम पहुँचेंगे शेड में तो वहाँ ठीक हो ही जाएंगे। एक वैसे बड़ा टफ सवाल है, किसी को लोको चलाने नहीं आता हो जी। कितना दिन लगेगा? जैसे मुझे नहीं आता, मतलब ये मुझे पता है आप लोग यही पूछना चाहते होगे कि जिसको नहीं आता भाई ये बताओ, तो सर ये बताओ जिसको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता जी, उसको डिफाइंड ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसका कम से कम 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उसको सारे लोको पढ़ने पड़ते हैं, उनका थियोरेटिकल पढ़ना पड़ता है, उनको चलाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फिर किसी ड्राइवर की सुपरविज़न में ट्राई भी करना पड़ता है। इसीलिए रेलवे में डायरेक्ट ड्राइवर नहीं लिए जाते, असिस्टेंट ड्राइवर लिए जाते हैं, ताकि वो कुछ देर देखते हैं कि ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है, ड्राइवर को सपोर्ट करते हैं, ड्राइवर के साथ रहते हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गाड़ी पकड़ते हैं और फिर वो इंडिपेंडेंट ये सारे टेस्ट को पास करने के बाद जब उनकी नॉलेज अपग्रेडिंग होगी, जब उनका बिहेवियर अपग्रेड हो गया, तब वो अप्लाई करते हैं। तो आपको 3 महीने तो लगेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। 3 महीने चाहिए तो हम 3 महीने तो अभी नहीं देने वाले क्योंकि हमें और भी आगे कुछ देखना है। लेकिन आप में से अगर किसी को जानना था कि कितने महीने लगेंगे तो भाई 3 महीने लगेंगे और साथ में उसके साथ बहुत सारा पढ़ाई भी करना पड़ेगा कि यहाँ तक पहुँच लेंगे। जो यंग जनरेशन है जो देख रही है इस वक्त, जी जी, बहुत उनको पढ़ना भी पड़ेगा और लेकिन ये जो मैंने बताया टाइम पीरियड ये कम से कम है। कम से कम है, मैक्सिमम बताओ सर। मैक्सिमम सर पुराने ज़माने में मैं रेलवे में 1986 में रिक्रूट हुआ था। ओके। सो तब 1.5 साल की ट्रेनिंग होती थी सर। सो देख लो भाई, इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं आपको आपके काम पे छोड़ देता हूँ। सो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर ये जो इंजन है ना इसकी धुलाई सफाई मतलब यहीं पे होती है और यही आपको दिखाने वालों कि किस तरीके से इन मशीनों के जरिए इतने भारी भरकम इंजन को क्लीन किया जाता है। तो चलो अभी जो आगे प्रोसेस आप देखने वाले हो ये वही होने वाला है। एंजॉय करो इस शो को। पूरी तरीके से क्लीन होने के बाद देखो कैसा लग रहा है ये। वाह, अब ये जो आखिरी वाला नोजल है वाटर का ये स्टार्ट हो चुका है और बहुत प्रेशर के साथ ये वाटर थ्रो करते हैं इस इंजन पे ताकि क्लीन हो सके ये पूरी तरीके से। और ये आप देखो, देखा कमाल है। इसके वाइपर भी ऑन कर दिए जा चुके हैं और अब पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है ये। पानी का प्रेशर देख रहे हो कितनी तेजी से दे रहे हैं इसके ऊपर। आगे इसके ब्रश देखोगे तो वो बहुत तेजी से घूम रहे और उसके बाद ये पानी, वाह भाई कमाल का ये सिस्टम लगाया है। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो चलो
आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और मॉर्निंग में हम और आप आए थे और अभी देखो तो पूरा अंधेरा हो चुका है इस जगह पर। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन आज हमने और आपने यहाँ पर दिया है और देखा है कि किस तरीके से एल्स्टॉम और उनकी टीम मेंटेनेंस का काम करती है दुनिया के इस सबसे पावरफुल इंजन का। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट पे। चलो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय।